हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय जैन और आप सब लोगों का विजय एजुकेशन ऐप में स्वागत है। कल हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज और करेंगे। मैंने आपको बोला था अब हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और जो बचे हुए चैप्टर है वो भी पूरा करेंगे। मतलब हम दोनों तरह से पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ RUHS का एग्ज़ाम देंगे ताकि 33 में से 33 क्वेश्चन हम कर सकें। तो कल हमने जो मैंने वैरायटी के बताया जिसमें आपने देखा था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो थे वो थ्योरेटिकल थे लेकिन कंसेप्चुअल थे, और आज हम कुछ क्वेश्चन वो भी करेंगे जो इसमें न्यूमेरिकल भी होगा और कंसेप्चुअल था। तो ये आज का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल का सेगमेंट 2 है। ठीक है, इसके बाद अपन जो है गतिशील आवेश के हैं उसके भी क्वेश्चन करते रहेंगे, वो भी होगा, और साथ में जो थ्योरी वाला जो एक दो चैप्टर बचे हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़ो आप। 3 प्रतिरोध है आपको दे रखा है और को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इन वोल्टेज कितना है 12 का है और दे रखा है। तो इन प्रतिरोध में विभव बिंदु क्या है, मतलब हर एक पे आपसे ये पूछा गया है कि किसी एक पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मेरी बात सुने, ये पॉइंटों में दे रखा है सब, और तीनों का सम एक बार बोल देता हूँ मैं। सीरीज में जोड़ रखा है तो अपन सर्किट बना लेते हैं। देखो आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध है, 1 2 और 3, और इसका नाम दे दिया 2 ओम, इसका नाम दे दिया 4 ओम और इसका नाम दे दिया 5 ओम। ये बैटरी लगा दी आपने 12 वोल्ट की। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। पहले तो इसमें क्या करना है, आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप क्या करोगे, टोटल करंट निकालोगे, पूरी की पूरी आप जो धारा है वो निकालोगे। आई धारा कहता है जितना आपका वोल्टेज है 12 और कुल प्रतिरोध सीरीज में तीनों को जोड़ देते हैं। हाँ भाई, 4 5 9 9 2 11, ये आपके धारा हो गई। ठीक है, अब आपको प्रतिरोध निकालना है किसी एक पर भी। तो किसी प्रतिरोध पे वोल्टेज निकालना है, तो V2 का निकाल लें। तो क्या होगा, I इंटू R2 वाला आ जाएगा। तो ये I, इसका नाम R1 R2 R3। ठीक है, तो ये R3 उसी हिसाब से। तो इधर देखो, तो V1 की बात करेंगे, I इंटू R1, I कितना है 12 इंटू 11 और ये कितना है 2। तो ये क्या आ गया बेटा 24/11। आप भाग दोगे ना, 11 11 2 22, 2 पॉइंट समथिंग आएगा एक। तो 2 पॉइंट समथिंग किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। ये 2 ऑप्शन नहीं है, इन 2 ऑप्शन नहीं है। सीक्वेंस के हिसाब से बात करते हैं तो ये तो बात तो मालूम पड़ गई। तो ये 2.18 आएगा। चलो अब V2 निकालते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को देखते रहो। 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन और करने। अब इन दोनों में से मैं इन दोनों का निकालूंगा तो जो भी आ गया अपना सही हो गया। हर बार हमेशा पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को टाइम भी बचाना होता है। तो इस बात को समझिएगा आप, है ना। तो V2 की बात करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा I इंटू R2। तो I तो वही 12/11 और R2 कितना है आपके पास, R2 दे रखा है 4। ठीक है बेटा, तो 12 का 12 24 36 48 48/11। तो अब ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप देख लो, तो यहाँ पे 5 दे रखा है, ये दे रखा है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा सही हो जाएगा, तीसरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि आपका जो सीरीज होगा श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन होगा, धारा का मान समान होगा और प्रतिरोध ने आपको दे रखा होता है, तो वोल्टेज निकालने का हर एक पे इस तरह निकाल सकते हैं। और एक और बात, तीनों का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 प्लस V2 और प्लस V3, इन तीनों को आप जोड़ोगे ना तो 12 आएगा। ये सब मैंने आपको जब थ्योरी का लेक्चर कराया था तब सब बताया था। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है। ये क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले तो मेरी बात सुनिएगा, इन कुल प्रतिरोध तीनों से कम होगा। समांतर क्रम में जो आपका रिजल्टेंट आता है, परिणामी प्रतिरोध आता है, वो दिए गए सभी प्रतिरोधों से कम होता है। तो वैसे सभी से कम ही है, तो आप इन चारों में से अपने को सॉल्व करना होता है। तो उस केस में R नेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, R1 R2 और R3, 1/9 1/7 1/5, है ना। अब इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका लसअप लेना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो लसअप क्या आ सकता है, 9 का और 7 का, और सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 9 यहाँ पे। ठीक है भाई, लसअप पूरा 9 इंटू 7 इंटू 5 पूरा आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 35, 9 5 45, और ये हो जाएगा 7 9 63। जोड़ दो इसको जरा, 5 5 10 3 13, 1 कैरी, 6 4 10 3 13 1 14। हाँ भाई, ये कितना हो जाएगा आपके
रफली रफली देखें इसको, 7×5 = 35 इंटू 9, 9×5 = 45, 4, 9×3 = 27, 27 और 4 315। तो अपने को आर नेट जो मिलेगा 315 में 1, 4, 3 का भाग देना है। तो लगभग देखो ये 4 वाला देखो, अगर मान लो 150 भी मान लेते हैं इसको, तो 150, 150, 300, ये तो गलत, ठीक है। बी और सी में है तो आपको थोड़ा भाग पूरा देना पड़ेगा, 2 बार जाएगा मेरे हिसाब से। 143 इंटू 2 करेंगे 6, 8, 286, हाँ 2 बार ही जाएगा, 2 बार ना, तो ये भी नहीं है। अब इन दोनों में अपन देख लेते हैं। तो 315 में जब आपने 143, देखो कई बार छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो लेंदी करनी पड़ती है, ये दोनों हम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पे अब आप कर नहीं पा रहे तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो 2 बार गया ये बेटा, तो 2 बार यहाँ पे 286 आ गया। तो 15 में 6 गए 9, 10 में से 8 गए आपके 2, ये तो क्या 29 आ गया। तो पॉइंट लग गया ये, है कि नहीं। तो यहाँ पे 290 आ गया, अगेन वापस 2 आ रहा है। तो 0.22 बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, थोड़ा कंसेप्चुअल और आसान लेवल का प्रश्न, तीनों कॉम्बिनेशन यानी कि RUHS के लिए क्वेश्चन रेडी है। समझ में आ रहा है? अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। हमने लगाया क्या, बस ये छोटा सा फॉर्मूला ही तो लगाया है, ठीक है बेटा। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फोटो वोटो दे रखा है, हाँ भाई ये क्वेश्चन रिपीटिव है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। आपसे से पूछा गया है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालो। अब देखो मेरी बात सुनो, तो अगर आप तुल्य प्रतिरोध बैटरी लोगे यहाँ से, तो इसमें धारा गई, धारा यहाँ से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो यानी ये सब जो है ये आपस में क्या है, समांतर क्रम है। लेकिन इसमें जो धारा गई इसमें वही है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों श्रेणी में है। ये दोनों 8 और 5 हो गया 13, ये समांतर में था, ये 13 और ये 6, ठीक है। पॉइंट है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये दोनों समांतर में है तो इनका देखो 13 इंटू 6 और 13 प्लस 6, तो 13 को 6 से गुना करो, 6 × 18, 1 कैरी, ठीक है। 6 ने एक साथ 78 और ये 19 आ गया, ठीक है भाई। अब ऐसा है तो यही रहेगा। अब तीनों के तीनों आपस में क्या है, ये भाई ये आपके श्रेणी में है। अभी जो इन दोनों का आपने निकाला, देखो मेरी बात सुनो, ये यहाँ से ये और ये 4 है और ये 5 है। अब ये तीनों क्या बन रहे हैं आपके, इसको ऐसे देखो, यूँ लिया, फिर यूँ लिया और फिर यूँ लिया। यहाँ 4 था, यहाँ अपने पास कितना आया 78/19 और यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। 4, 5, 9 तो समझ में आता ही है आपको, 9 से तो ज़्यादा ही। अभी तीनों श्रेणी में है तो अब आपका आर नेट जो होगा, आर नेट क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 78/7 90, ये 9 आ गया बेटा, हाँ या ना। बस इतना आसान है क्वेश्चन। अब आपको इसमें से लगभग आइडिया लेगा पड़ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, 19 का टेबल बोलो, 4 बार लगभग जा रहा है, 9 × 4 13 के आसपास बैठ रहा है। देखो आप 19 इंटू आप 5 करोगे ना, तो 9 × 5 = 45, 4, 5 × 4 9, जो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार ही जा रहा ही है ना 19 की टेबल के हिसाब से करो, तो 9 × 4 13 वाला, तो 13 इसका आंसर है। हल्की सी कैलकुलेशन, बस समझ में आ रहा है। 19 का टेबल आता तो आप कर लेते। और कोई समस्या हो तो बोलो बेटा। फिजिक्स कैसी चल रही है बेटा, अच्छी चल रही होगी, तुमको दिक्कत आ रही तो बोलो। हाँ दीपिका सरोज बोलो, दीक्षा मीना कितना पढ़ लिया, आंसर है सर मैंने, हाँ बेटा। अशोक, राधा गुड मॉर्निंग, निकिता गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। पायल सेन, दीपक, आरती शर्मा, कविता जांगू, अच्छा है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, कोई दिक्कत है तो कहिए बेटा। आराम से है ना, आराम से बेटा, आराम से। जी सर, जी सर। टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। ओके ओके ठीक है, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप बताओ आपके हिसाब से, हाँ तो बताओ इस जो क्वेश्चन दिया है मैंने स्क्रीन बोर्ड पे, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा। देख लो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये बता सकते हो पहले के कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
बेटा सिलेबस पूरा हो जाएगा, 3 चैप्टर ही बाकी हैं, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी सब करा दिए हैं तो ये भी पूरे हो ही जाएंगे। तो इसका फटाफट एक आंसर दो बेटा, आपके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है मैंने जो दिया है इसका आंसर क्या होगा। तो ये बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सीरीज कॉम्बिनेशन, दिनेश सैनी, बब्बर, हर्षा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसे देने पर लग भले रहा हो कि पैरेलल है, बट बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट जब जाएगी तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ से यूँ सब में एक ही जा रही है ना, तो सीरीज है ये, तो सबको जोड़ दो। सीरीज में 3 + 4 + 5 + 6, 6 × 4 10, 10 × 5 15, 15 और 3 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 ओम इसका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये इतने ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा अग्रह, थोड़ा दिखने में आपको भयानक लग रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। और मैं आपको कह देता हूँ, आपको जो करंट के चैप्टर में सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। पेपर में कम से कम एक प्रश्न मिलेगा आपको इससे। जितनी वैरायटी है, जितने आ रहे थे मैंने सारे करा दिए और आगे और कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से ये चल रहा है, आप उसको देखें आप। तो क्या दे रखा है इसके अंदर, ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे, देखो ये दोनों आपके चल रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, नीचे जा रहे हैं ये दोनों अपने सीरीज में, श्रृंखला है सीरीज में और सीरीज में। तो इसको रीअरेंज कर दूँ मैं, सीरीज में है तो 3 और 3 क्या होगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा 4 6 4, फिर वापस जॉइंट है तो जॉइंट को अलग कर लेते हैं। 6 4 कितने हैं, से 3 ही था ना सर्किट, हाँ 3 ही है, 6 और 4, ठीक है। अब आप आपस में देखोगे ये दोनों आपस में जो है, आपको ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में, तो ये तीनों समांतर में है वापस। तो 6 4 समांतर, 6 4 समांतर और 6 4 समांतर। 6 और 4 का समांतर निकालो बेटा, 6 × 4 और 6 + 4, 6 चौक 24, 24/10, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। तो ये 2.4 आ गया। और ऐसे तीनों ही आपके कितने दे रखे हैं, ये तीनों ही आपको आपस में किस तरह से दे रखे हैं, तीनों वापस इन दोनों को कंबाइन करो, ये तीनों आपके सीरीज में है तो × 3 करो, 12 1 कैरी, 6 1 4, 7.2, जिसमें भी आंसर 7.2 आएगा वो अपना आंसर है। तो ये देखो 5 का जो 6 पंजे में 30, 6 के आसपास आ रहा है, 6 पंजे में 30, 7 पंजे 35, ये तो नहीं है, ये हो सकता है, ये 8 पंजे 40, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी सी है, ये आंसर है। भाग दे के देख लो आप, देखो 36 में 5 का भाग दो, कितनी बार किया, 7 बार, 6 बार, 7 संग 6, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। फिर 1 आ गया, लग गया पॉइंट, लग गया 10 आ गया, 7.2 आ गया। इतना आसान प्रश्न है। स्टार्टिंग ये दोनों आपके इसमें सीरीज में है, नीचे वाले भी सीरीज में है, लेकिन आपस में ये क्या है, पैरेलल में है। तो बस सीरीज पैरेलल कंबाइन किया और क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो रहा है। एक और बात मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सिलेबस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 10 से 11 तक में आपको जो ऑप्टिक्स है वो पूरा हम करा देंगे। अभी मेरा पर्पज़ है कि आप क्वेश्चन करो, ताकि जो चैप्टर हो रखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर रखो, क्योंकि 1-2 चैप्टर की आपकी चक्कर में आप ये मत रहो। हमारा पर्पज़ क्या है, जो भी हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन हो जाए। तो मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है ना बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, फिर से ये क्वेश्चन दे रखा, 3 रोप प्रतिरोधक में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के ये नया ट्रेंड है, आजकल यूँ आता है। 3 ओम प्रतिरोधक में से कौन सी व्यवस्था 7 ओम के तुल्य प्रतिरोध देगी, ये है, ये नया ट्रेंड है। अब आजकल ऐसा नहीं देते हैं कि मतलब आपको दे देंगे उसका ये निकालो। अब आपसे बोलेंगे कि तुल्य इतना आ रहा है तो सेटअप कैसा किया गया होगा, ये पूछा गया है। तो आपके हिसाब से बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। देखो पहला, दूसरा, ऑप्शन ए बी सी डी, सोच के बताओ। चलो मैं इसको कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आप इसको लेते 3 और 3 और 3 तो आपको कितना मिलता, 9 मिलता, यानी ये गलत है, ठीक है। अब आप इसको लेते ये 3 और ये 3, ये समांतर क्रम है, तो ये आपको कितना देता, 1 ओम। कैसे पता, 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 कट गया, 1 आ गया। अच्छा इसको देखते हैं आप, देखो ये 3 है और ये 3 है, ये 3 है, 3 और 3 का समांतर करोगे इसका आधा हो जाएगा, तो 3 का आधा 1.5, तो ये हो गया 4.5, यानी कि यही आपको मिलने वाला है। तो इसको देखो ये कैसे मिला, ये 3 3 3 समांतर किया, 1 मिल गया, ये 3 और ये 3,
जोड़ दो, तीनों सीरीज में थे, 6 ने 1 7 ओम। मतलब आपको पूरा लॉजिकली आना चाहिए तब आपसे होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाउ इम्पोर्टेंट रिपीटिव क्वेश्चन है, बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको बैटरी का थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। ये आपका बैटरी का विद्युत वाहक बल है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है और ये एक्सटर्नल लोड है। तो जब इसमें भी करंट जब भी फ्लो होगी तो आपको मालूम है ई अपॉन कुल प्रतिरोध है, ये होगा। ठीक है, ये बैटरी का कंसेप्ट होता है। अब इसमें क्या बोल रखा है, एक परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध आर के साथ एक सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है। अधिकतम धारा जो सेल से ली जाती है के लिए वो स्थिति क्या होगी, अधिकतम धारा जो सेल से ली जाती है, अब देखो उसके लिए आपको ये आर बराबर जो है ना ये 0 होगा तो बैठेगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता। बाह्य प्रतिरोध को आप शून्य कर सकते हो, दोनों बराबर की बात भी इसमें हो रही है। तो ये चीज़ है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप इसको 0 ले लोगे तो ये आपको अधिकतम मिल जाएगा, तो डी इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, आपको ले रखा है बात 0 रख देगी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इतना सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन सेलों को समांतर क्रम में हम प्राप्त करते हैं तो अधिक वोल्टता कम वोल्टता, अधिक धारा कम धारा। अब मेरी बात सुनिएगा, एन सेलों को आपने समांतर क्रम में जोड़ा है, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अगर एन को आपको समांतर क्रम में जोड़ते हो तो इनको जो आपका जो तुल्य विद्युत वाहक मिलेगा ना वो सेम ही मिलता है। इसका जो ई नेट होगा, ये सब मैंने आपको करा रखा है, ऐसी बात नहीं है। ये ई है, ये ई है, ये ई है, एन मान लिया से, तो इसका भी एन मिलेगा। और जो प्रतिरोध मिलेगा ना आपको, इसमें ध्यान रखिए, प्रतिरोध जो मिलेगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, एन बाई आर हो जाएगा। मेरी बात सुनो, आर बाई एन हो जाएगा। तो आपके देखो मेरी बात सुनो, वोल्टता तो सेम ही रही, हाँ, लेकिन आपके प्रतिरोध जो है वो कम हो गया। प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया तो धारा क्या हो गई, अधिक हो गई। प्रतिरोध कम हो गया तो क्या अधिक हो गया, धारा अधिक होगी। विभवांतर तो है का, वही बात समझ में आई। अच्छा, कितनी अधिक हुई, n गुना अधिक हो गई। कैसे मालूम, इसके लिए आपका बल धारा कितना हुआ, E अपॉन आर, और इस वाले केस में E अपॉन आर बाई एन लिया, तो n ऊपर आ गया ना, तो कितनी गुना हो गई, नहीं n गुना हो गई। समांतर क्रम में अगर आपका सीधा सीधा सा कॉम्बिनेशन है, सबका विद्युत वाहक बल हमने सेम मान लेते हैं, तो आपको तुल्य विद्युत वाहक बल वही मिलता है। और रही बात प्रतिरोध का, वो तो समांतर क्रम है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। विभवांतर में तो कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, इतना आसान। अगला क्वेश्चन है, देखो आप पढ़ो, एक ट्रक की बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 24 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.8 ओम है, वह अधिकतम धारा क्या है बैटरी से ली जा सकती है। अब इसने इतना सिंपल प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न अपने जो RUHS में आएंगे। क्वेश्चन मैंने कहा न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और कुछ नहीं है। अब आपको धारा पूछा है तो I बराबर क्या होगा, E अपॉन आर। कौन सी बड़ी बात है, E दे रखा 24, ठीक है, और ये दे रखा 0.8, पॉइंट हटा दो, ऊपर चला गया 10, ठीक है, 8 दी 24, 30 की बात याद लगी, 30 देख लो। इतना प्रश्न, सिंपल प्रश्न, समझ रहे हो ना बेटा, है इसी तरह से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ बेटा ना, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अच्छा बच्चा जो है वो गलती करता है, ठीक है। इसमें आपको क्या सर्किट दे दिया, दिए गए परिपथ में I1 निकालनी है, I2 निकालनी है और I3 निकालनी है, ठीक है। तो ये पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बेटा KVL एंड KCL का कंबाइंड क्वेश्चन है। हमको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑप्शन से हमारा काम हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओनली सिंगल ऑप्शन कैन रिजॉल्व ऑल दी थिंग्स, ये हमारा सा लॉजिक है। अब इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अपन कोई सा भी इसमें I1 निकालो या I2 निकालो, काम हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो कि हमने मान लिया कि करंट ये लूप ले लिया, नाम में इसमें मैंने आपको एक तरीका बताया, नाम देना पड़ता है, ये A, ये B, ये C, ये D, इसका नाम दे दिया E, इसका नाम दे दिया F, कोई भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले लूप पकड़ते हैं, यहाँ से लूप कौन सा लिया हमने, A, B, C और D। मैंने आपको बताया अगर धारा जहाँ से निकलती है तो उस वाले को हम लेते हैं प्लस और माइनस, और इसके अंदर सर्किट में धारा में यूँ लेते हैं, जहाँ से एंट्री करेगी ये
ये लॉजिक है। जहाँ से घुसी है ये इस तरह से हमने इसको लिया है। अब आप ध्यान से देखो आराम से लूप ABCD में, तो यहाँ से आप निकल लो, ये 24 वोल्ट है, पॉजिटिव लोगे KVL में है ना। फिर अपन इधर से जा रहे हैं, यहाँ बाहर कहाँ से निकल रहे अपन, यहाँ तो बाहर 24 से निकल रहे थे, यहाँ बाहर हम किससे निकल रहे, माइनस से लेकर, तो माइनस का 27। जहाँ से आप बाहर निकलोगे वो साइन लेना है। और माइनस इसकी बात, इसमें करंट कौन सी है, I2 है, 6I2, ठीक है। और इसमें भी करंट अपनी कौन सी जा रही है यहाँ तक, इसमें तो I2 जा रही है, ये I3 है, और यहाँ पे करंट कौन सी जाएगी, इधर I1 जाएगी, तो माइनस का 2I1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है ना, KVL लॉ है। अब बताओ मेरे को, 24 में से 27 गया, ठीक है, 24 में से 27 गया, माइनस का 3 बचा, सब माइनस में, 6I2 माइनस 2I1 बराबर 0। तो अगर मैं सबको माइनस करें तो अपन सीधा सीधा वहाँ भेज देते हैं इसको यूँ, तो 3 माइनस का 3 आएगा, मतलब ये इन सबको वहाँ भेज देता हूँ, तो 6I2 और प्लस का 2I1, ये है आपका लॉजिक। अब मैं ऑप्शन से भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे को मैं आप यहाँ से करने के बाद मैं आंसर तो यहाँ लिख आऊँगा, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा पूरा कैसे होता है। अब इधर देखो वैल्यू पुट करो, दिस विल भी क्या होगी I2 और दिस विल भी क्या होगी I3। अच्छा हमको I1 चाहिए, यहाँ से इसको हटाओ, ये होगा I1 और ये। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे I1 की जगह 2 पुट कर ले तो यहाँ 3 पुट कर ले तो 6, और यहाँ देखो मैं एक एक ऑप्शन हिट एंड ट्रायल वाला केस कर रहे हैं, 6I2 कितना है, माइनस का 3/2, ठीक है, और ये 2, और ये कितना है, ये 3 है, हाँ तो ये इसे कट गया, ये 3 आ गया, माइनस का 9 और प्लस का 6, माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। ऑप्शन ए ही होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी होगा ही नहीं, बाकी इसमें मैच ही नहीं हो रहा। बात समझ में आई, बिना कुछ सॉल्व किए तो भी हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व तो करेंगे ही तभी यहाँ से होगा, ठीक है। ये तो आपको मालूम पड़ गया, बिना सॉल्व करे मैंने ऑप्शन ले आया। चलो अब अपना इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपने इसको किया ना, और एक और ख़ास बात, एक इक्वेशन क्या उसे आई यहाँ से निकली हुई है, तो एक इक्वेशन जिसमें ये भी है, I1 बराबर क्या होगा, I2 प्लस I3 होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब अपन लूप कौन सा ले लेते हैं, ये वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है। इसका लूप का नाम बात करें हैं, तो उसको अपन अगले पेज पे करें, एक बार सर्किट वापस बना के हैं। सो 60 रेजिस्टेंस, I3 ठीक है, ये से दे रखा है। हाँ तो डेटा लेते हैं, 24/2 फिर क्या है 27/6 और फिर क्या है 4। इसमें I3 है, इधर I1 है, इधर से I2 है। तो मैंने बोला ना लूप हम ये यहाँ से यूँ ले रहे हैं, जैसा अपने को ये इसमें ये दे रखा है। एक इक्वेशन तो वो लिख देते हैं कि I1 जो है I2 प्लस I3 है, एंड एक इक्वेशन ये रही 6I2 प्लस 2I1, 2I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू माइनस का 3। अब इस लूप से, तो आप देखो मेरी बात सुनो, लूप हम इसकी बात करें, नाम क्या दे रखे थे इनके, BEFC, BEFC, समझ रहे हो ना आप, है इस तरह से इनके नाम है। तो अब आप इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ तीसरी क्वेश्चन से यहाँ पे। तो ये आपको कितना मिलेगा 27, यहाँ से करंट कौन सी है I3 × 4, ठीक है। और आप इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर इसमें अपन करंट तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो आप यूँ निकलोगे, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा यहाँ पे 6 × I2 बराबर 0। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है किस तरह से ये की जा रही है यहाँ से। तो अब आप देख लो यहाँ से, है ना, इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो सकता है क्या, नहीं ये यहीं तक ही रहेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख दें 27 उधर जाएगा तो ये माइनस का 4I4 और ये जाएगा माइनस का 6I2। ये हो गई इक्वेशन।
अब आप देखो इसमें कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, क्या इसका लॉजिक है, ठीक है। अब इस I3 में अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा ना तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से I3 मुझे कितनी मिलेगी, I1 माइनस I2। तो ये मैं यहाँ पे इसमें पुट कर दूँगा। थोड़ा लेंदी है बट चीज़ें देखो, आंसर तो हम पहले लेके आ गए, हम तो पूरा मेथड सीख रहे हैं कि एक्चुअली करना आ गया लास्ट में, नहीं तो अब कैसे करेंगे। ये I1 माइनस I2 6 I2, चलो भाई 27। अच्छा ये 4I1 है, ये माइनस का 4I2 और प्लस का करोगे तो क्या बचेगा, 6I2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन इधर रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। नाउ अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 27 4I1 2I2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 2 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए करूँगा। माइनस का 6, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। 4I1 और प्लस 12I2। देखो आप माइनस माइनस और ये इसको करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, 23 और 6 33, ठीक है। ये कट गया और ये अब देखो प्लस का माइनस का है, माइनस का 10I2। समझ रहे हो आप कि नहीं। तो 33 बड़ा 3.3 आ गया I2, माइनस का 3.3 आ गया। ऑप्शन देखो एक बार, ये आप देखो, आप इसमें इसको आप डिवाइड करके देखो आप, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। तो मैंने आपको पहले बोला ना, बस वैल्यू पुट करी, सॉल्व करी और चीज़ें हो गई। बस आप वैल्यू पुट कर दो, अपने को आंसर मिल जाता है। इतनी तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लंबा है, लेंदी पड़ता है, ठीक है। मगर आपसे एग्जाम में ये ना हो तो मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको, एक क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन में वैल्यू पुट करो और चीज़ें कर लो, इतनी सी ही बात होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई थिंग्स। मैं क्या कहता, करंट नेगेटिव आनी थी, नेगेटिव केवल इसी में ही थी और किसी में नेगेटिव नहीं है, तो अगर आगे अपने को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से भी कर लिया और पूरा लॉन्ग मेथड है वहाँ से भी हमने इसको कर लिया, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये अपना क्वेश्चन है, इसको देखो आप क्या कहना चाह रहा है। ये किसी समबाहु त्रिभुज में आपको सब कुछ दे रखा, पूछा क्या है, तब धाराएं I1 और I2 क्या होगी। किसी समबाहु त्रिभुज P के कोने से P से 6 एम्पियर की धारा निकलती है, ठीक है। जिसमें प्रत्येक में 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार है। सबका प्रतिरोध कितना है बेटा, 2 ओम है, ठीक। अच्छा, तथा कोने R से R धारा निकलती है, तब धाराएं I1 और I2 क्या होगी। तो क्वेश्चन पढ़ो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, कोई समबाहु त्रिभुज है PQR, ठीक है, कि कोने से P में से 6 एम्पियर की धारा प्रवेश करती है। यहाँ से जो करंट आई वो 6 की है, तो 6 की जाएगी, बढ़ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है जिसमें प्रत्येक में 2 ओम के प्रतिरोध धारा दे रखे हैं, तो प्रत्येक कोने R से धारा निकलती है, तब धाराएं क्या होगी। अच्छा, अब आपसे पूछा गया इसमें धाराएं क्या होगी। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ से यहाँ पे बटनी है, तो ये देखो आप मेरी बात सुनो, यहाँ से यूँ जाएगी ना तो ये इधर यूँ आएगी, तो यहाँ तो हो गया 4 और यहाँ हो गया 2। तो इस वाले में I2 का जो मान होगा इसमें धारा ज़्यादा होगी, I1 में धारा कम होगी। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है वहाँ धारा कम होती है। तो इधर देख लो आप, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, I2 ज़्यादा होगी। तो I2 सब में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, और इन दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 6 होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, 4 2 6, 4 2 6। और देखो यहाँ पे I1 है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट। कुछ नहीं करना, इवन मैंने सॉल्व तक नहीं किया, सम तो 6 ही रहेगा, सम इसमें 6 रह रहा है, यहाँ नहीं हो सकता। I2 जो होगी वो I1 से बड़ी होगी, I2 जो होगी वो I1 से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी बेटा, क्योंकि I2 के अंदर ही आपके क्या प्रतिरोध का मान जो है वो कम दे रखा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट। फिर वही आपको यहाँ पे A और B के बीच विभवांतर पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है, इन दोनों के बीच में। मतलब अगर आपको यहाँ वोल्ट मीटर लगा लें तो आपसे पूछा गया 1 वोल्ट 2 वोल्ट और धारा कितनी है, 1 एम्पियर की है, ठीक है बेटा। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा सा लॉजिक बताऊं, आप क्या इसमें लूप लगा लो, ज़्यादा सोचो ही मत, इसमें क्या लगा लो, लूप लगा लो, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अभी कर लेते हैं, पहले धारा बटेगी कैसे, 2 और 3 में। तो धारा का सीधी सी मान है, मैंने आपको बताया, जब आपके क्या बोलते हैं समांतर कम होती है तो धारा जो आपके बढ़ती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसकी करंट को हमने मान लिया I1 और इसको मान लिया I2। तो I1
अनुपात I2 जो होगा ना, ध्यान रखिएगा 1/R1 अनुपात 1/R2 होगा। कल भी बताया था वही बात है। तो R2 अनुपात R1 उल्टा हो जाएगा। तो अब आप देखो R2 यहाँ पे कितना दे रखा है 3 और I1 कितना दे रखा है 2। ये अपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपके बढ़ जाएगी। अब निकाल लेते हैं मान, होगी कितनी। देखो आप इसका अनुपात, कुल अनुपात 3 और 2 5 और कुल धारा कितनी है 2, 6/5 और I2 कितनी हो जाएगी, I2 कितनी हो जाएगी देख लो आप। उसका अनुपात 2, कुल 5 और है कितनी 4/5। अब आपको विभव अंतर पूछा गया, लूप ले लें यहाँ से, वापस बना लो। ठीक है, कैसे चल रहा है, क्या है करना है, साइन के हिसाब से। ये VA और ये VB। हाँ तो भाई देख लो आप, करंट जा रही है इसमें, यूँ बढ़ जाएगी प्लस और माइनस, इधर भी बढ़ेगी प्लस और माइनस, ऐसे अपन चलने वाले हैं। VA और वोल्टेज की बात तेरी, तो ये लाइन तो अपन हटा देते हैं। तो अब आप यहाँ से यूँ जाओगे तो VA स्टार्ट कर लेते हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वोल्टेज आ जाएगा प्लस का I × R, जहाँ से निकल लो उसके हिसाब से ना बेटा, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का। तो सॉल्व करो, देखो यहाँ तक कोई समस्या हो तो पहले बोलो आप। ये मैंने रेशियो में बांटा है, कोई लॉजिकली आपको लगे कि आपसे ना हो रहा हो, कुछ भी तरह का किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप ये कह देना भाई, ठीक है ना। तो अपना जो आंसर है इसके बाद उसको अपन करने कैसे वाले हैं वो आप इसको देखिएगा एक बार, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। वैसे इसको और भी तरीके से अपन इसको कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, फिर भी तो होने को तो कैसे भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो आएगा आपको कितना आना है आपको वो करके देखते हैं, मालूम पड़ता है। तो ये हमने वैल्यू ले ली। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, प्लस से माइनस जा रहा है पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ यूँ चल रहा हूँ तो ये आपका निकलेगा प्लस का, और ये भी आपका यहाँ इधर से जा रहा है, ये निकलेगा माइनस का, पॉइंट भी आ जाएगा VB। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूँ पहले का, यहाँ पर वोल्टेज निकालो आप, I1 कितना है 12/5, सही है। तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको करोगे तो ये भी 4 और 12/5, ठीक है, जुड़ जाएंगे तो 24/, ये तो ऐसे नहीं होगा, इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। करंट तो निकाल दिया आपने। अच्छा, और अगर इसको देखें तो ये 2 और 3 5। अच्छा इधर देखो आप, मेरी बात सुनो, अपन इससे करेंगे ना तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आसान तरीके से करें हैं। ये अपन जैसे बांटा है इसको आसान तरीके से और करते हैं, चलो इजी वे से करके चलते हैं। देखो आप, ये यूँ है, ये यूँ है, ऐसे और ऐसे। इधर कितना है 2 और 3, इधर कितना है 3 और 2। रजिस्टेंस इधर भी 5 है, रजिस्टेंस इधर भी 5 है। तो करंट इसमें भी जाएगी 1 एम्पियर जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी, और इसके अंदर भी 1 एम्पियर जाएगी। ये बात समझ में आई, ऐसे करते हैं ना तो इजी रह जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया इसमें, वोल्टेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे 1 एम्पियर है, इधर भी 1 एम्पियर है, तो यहाँ का वोल्टेज देखो, जब करंट इसमें 1 एम्पियर प्रोड्यूस करेगी इस पूरे में, तो ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएगा 2 वोल्ट का, और इसमें भी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट का, इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट का, इधर में जाएगा तो 2 वोल्ट का। जैसे जैसे करंट है वैसे ही आपसे ये पूछा गया है। अब आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है किसके बीच में, A और B में। तो यहाँ पॉइंट आपको वोल्टेज मिल गया, अपने जीरो लिए 2 वोल्ट का है और ये 3 का है। V आपको क्या पूछा गया, V और A के बीच में विभवांतर पूछा गया AB, ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आती है। तो VB माइनस VA ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 2 1 वोल्ट। उससे ये काफ़ी आसान है करने का तरीका, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, किस तरह से इसकी लॉजिक है, ठीक है। थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है क्वेश्चन कई बार, बट एक बार अगर आपको लगता है कि ऐसे है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये किस तरह से चल रहा है। हाँ भाई, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है, बार बार आता है।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बैटरी, एक खुला स्विच तथा एक प्रतिरोधक चित्र में दर्शाए गए अनुसार श्रेणी क्रम में दिए। यहाँ ठीक है। परिपथ से संबंधित नीचे दिए गए 3 कथनों पर विचार कीजिए। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 होगा। आपको पूछा गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 होगा इन सब केस में। ये बोला पी और टी अगर ये दिन में जोड़ा जाए, अगर आप पी और टी को जोड़ दो, मतलब आप किसको जोड़ दो, पी, ये खुला ही है ध्यान रखना, इसको जोड़ दोगे तो पी और टी को जोड़ोगे तो ये क्या होगी, बैटरी है कि नहीं है, तो इस केस में पाठ्यांक 0 होगा नहीं। फिर बोला गया है पी और क्यू को आप जोड़ दो, पी और, एक सेकेंड है ना, ये ध्यान से सुनिएगा, हाँ थोड़ा ध्यान से देखो, पी और टी को जोड़ो। अब यहाँ पे ये ओपन है, ये क्या है आपका खुला है। जब खुला है तो यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जाएगी, जब करंट ही नहीं जाएगी तो ये 0 हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, देखो इसको सर्किट को वापस रीडिज़ाइन करता हूँ मैं ना। ये बैटरी लगी हुई है बहुत सारी, यूँ से इस तरह से, इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q, और ये प्रतिरोध है, ये ओपन है। अब इसका नाम दे दिया T, इसको जोड़ दो भाई। जोड़ दोगे तो यहाँ कोई धारा ही नहीं है, जब धारा ही नहीं है तो विभवांतर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा विभवांतर, तो ये 0 देगा। और फिर बोला P और Q, हाँ ये नहीं हो सकता, क्यों, अगर आप इसको जोड़ोगे, मेरी बात सुनना, तो बीच में बैटरी है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। फिर बोला क्या Q और T, अच्छा Q और T को जोड़ दो आप, तो अगेन शॉर्ट सर्किट है, तो ये होगा। तो असल इस केस में पहला और दूसरा ऑप्शन, केवल फर्स्ट और केवल सेकंड, पहला और ये तीसरा नंबर है ना, ये देखो आप एक बार है ना, ये तो गलत है, केवल दूसरा ये भी गलत है, ये तीसरा नंबर है, पहला और तीसरा आपका सही है। बात समझ में आई है। थोड़ी सी ये कंसेप्चुअल बातें आपसे पूछी गई है। विभवांतर तभी आएगा जब बीच में धारा पारदर्शी हो, प्रतिरोध हो और या बैटरी लगी हुई हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किस में प्रयुक्त किया जाता है। व्हीटस्टोन को देखो, धारा मापी, अमीटर, वोल्ट मीटर या विभव मापी। तो अब मेरी बात सुनो, अपन इसमें जो यूज़ करते हैं वो पोटेंशियोमीटर में करते हैं व्हीटस्टोन का। अरे विभवांतर सेम होती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता नहीं है, तो सीधी सी बात है ये वोल्ट मीटर नहीं आएगा, अमीटर नहीं आएगा, धारा मापी भी नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बेटा पढ़ के देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। 10 तारों के विभव मापी में आना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझिएगा इसको। 10 तारों के विभव मापी, देखो एक तारे हैं, 10 का ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 तारे ऐसे ही कि वो अपने संतुलन बिंदु 7वें बिंदु पर आ रहा है। मान लिया कितने बिंदु पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको अपन 10 ना लेके ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई विभव मापी का कोई सर्किट है, ये यहाँ पे कोई संतुलन बिंदु आ गया और ये हमने बैटरी लगा दी, इसी से बैलेंसिंग होते हैं। यहाँ पे अपन जॉकी लेके ये बैटरी लगा के इसको करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ याद होगा आपको। तो ये यहाँ पे संतुलन बिंदु आ गया। अभी संतुलन बिंदु 7 की जगह पे 90 तार पे करना है, 7 की जगह पे 90 तार पे करना है, यानी लेंथ बढ़ा देनी है, यहाँ पे लेंथ बढ़ा देनी है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो मुख्य परिपथ में प्रतिरोध का मान कम पड़ना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको अभी आपको कर दिया है, वोल्टेज को बढ़ा दिया है आपने, यहाँ बढ़ाना है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ धारा, यहाँ प्रतिरोध आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ प्रतिरोध क्या करना पड़ना, जोड़ना पड़ेगा। तो मुख्य परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही होगा, बाकी सब बातें इसमें गलत होगी। कंसेप्चुअल बात है, ये चीज़ समझनी है पर ही आती है। अगला क्वेश्चन, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो आज ये अपने करंट के जो थे दोनों सेक्शन, दोनों सेगमेंट वो हमने पूरे कर लिए। अगले में हम क्या स्टार्ट करेंगे, थ्योरी का जो लेक्चर है अपना वो जो रह गया है, कौन सा, अपने आइंस्टीन का जो है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वाला रह गया है। और उसके बाद केवल ऑप्टिक्स रहेगा, वो भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो न्यूमेरिकल सेगमेंट है, मूविंग चार्ज कॉइल, वो भी करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।